एक जमाना था जब छोटे थे तो एक आंवले का सतरीठा आता था, आपको शैम्पू आता था एक सतरीठा, रीठे को अर्घ बना करके पानी में डाल करके उसी से महिलाएं बाल धो लेती थी। आज दुनिया भर में जितने भी आपके घर के अंदर शैम्पू हैं, ये आपकी खुद की दिमाग की उपज से आपके घर के अंदर आए हैं कि प्रचार तंत्र से होकर के आए हैं? एक बार मुझे बताइएगा, प्रचार तंत्र से आए ना? आपने पेंटिन कहाँ से सीखा? आपने सनसिल्क कहाँ से सीखा? आपने और कौन सा आता है? दुनिया भर के और भी आते होंगे, अब तो मुझे 2-3 नाम तो मुझे मेरे ज़माने की याद है। 2 रुपए का कंडीशनर आता था, 2 रुपए का सनसिल्क का शैम्पू आता था। पहले शैम्पू डालते थे, बाद में कंडीशनर डालते थे, फिर उसमें बढ़िया अच्छा झुमाते थे तो खूब चमकती थी। ये बेवकूफ़ी में थोड़े दिन की है, पता चला 20 से बाल सफ़ेद हो गए और उसी का प्रभाव पड़ा कि आज पूरे सफ़ेद हो गए, कुछ कर नहीं सकते। तो प्रचार तंत्र एक आपके जीवन का ऐसा जबरदस्त अनुभव आपको मिलेगा। आप बस 6 महीने का ये संकल्प करिए कि प्रचार तंत्र में दिखाई देने वाली किसी भी चीज को मैं अपनी लाइफस्टाइल पे शामिल नहीं करूंगा। मुझे कोई चीज जरूरत है, मैं अपने आप से पूछूंगा मुझे क्या चाहिए, और जो चाहिए है वो मार्केट से ढूंढ करके ले आऊंगा। आपकी जिंदगी अल्टीमेट होगी, अल्टीमेट जिंदगी होगी अगर आपने टीवी के दिखाए गए ऐड में से किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री अपने घर में नहीं लाए। तो आपको खाने के लिए चाहिए, अपने अंतर मन से पूछो क्या खाना है, अंदर मन से आवाज आएगी कुछ गर्म सा मिल जाए तो चाय। लेकिन आपने कोल्ड कॉफी कहाँ से सीखी? आपके घर में तो नहीं बनती थी, लेकिन आप आज 100 रुपए की कोल्ड कॉफी पीते हैं, जबकि कोल्ड कॉफी में बता दिया गया है 8% तक कॉकरोच कॉफी के अंदर रहते हैं। 8% तक, 100 ग्राम में 8 ग्राम कॉकरोच मिला हुआ है। एक कॉकरोच मुश्किल से छोटा सा होता होगा, अगर 2, 4, 5 कॉकरोच भी 100 ग्राम के कॉफी में मिले हुए हैं तो आप सोचिए कि हम क्या खा रहे हैं। ये प्रचार तंत्र में आपने अपनी जीवन शैली बिगाड़ी और आपके ये सब इनविजुअल किलर्स बनते चले गए, लगातार बनते चले गए। इस लगातार बनने वाले इनविजुअल किलर्स में कृपया आप भी ध्यान दें। ये शब्द आगम में कहीं नहीं लिखा होगा, इनविजुअल किलर्स, लेकिन जब एक अच्छे आचार्य आपको मिलते हैं वो आपको प्रेरणा देते हैं कि ग्रंथों को, गाथाओं को, शब्दों को इस तरीके से भी देखो। इस तरीके से देखने पर जीवन और सहज होता है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखने पर आपको आपकी जीवन शैली में और सुधार की कई संभावनाएं मिलती हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको भी वो बात याद होगी कि सबसे पहले जब आप छोटे थे तो आपके घर के अंदर पानी भरने का बर्तन कौन सी धातु का था? पीतल का था, तांबे का था। लेकिन आज हम बारबेरियंस लाइफ में जी रहे हैं। आज हम पानी की टंकी में ऊपर, वही पानी बाथरूम में जाता है, वही पानी वहीं से होकर के आपके किचन पर आता है। उसमें आपने एक आरओ की मशीन लगा ली है, आरओ की मशीन लगा करके आपने नल चालू किया और पानी पी लिया। ये आपकी जीवन शैली तो नहीं थी। पहले के ज़माने में कितने सफल और समझदार लोग होते थे। खाना बनाने का बर्तन अलग होता था, खाने का बर्तन अलग होता था, जल भरने का बर्तन अलग होता था। खाना बनाने के बर्तन में लोहे की कढ़ाई को इसलिए दिया जाता था, महिलाएं जब, विशेष करके महिलाएं जो होती थीं, जो गर्भवती महिला होती थी, जो आज विटामिन और आयरन्स की गोलियां खाते हैं, उनको सब्जियां, लौकी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, तरोई या परवल है, लोहे की कढ़ाई में ही बना करके खिलाते थे। तो लोहे की कढ़ाई के साथ साथ लोहा सब्जी के साथ मैश होकर के कभी महिलाओं को आयरन की गोली नहीं खानी पड़ी। लेकिन आज हम स्टेनलेस स्टील, प्रचार तंत्र का कमाल है। और उसके बाद भी नॉन स्टिक, महाराज काला काला दिखता है वो, बिल्कुल उसमें तो एक चिपकता तक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि उसमें कोडिंग काहे की है? आप किस बारे में कितना जानते हैं? और जब आप किसी बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल क्यों करते हैं? क्योंकि आप प्रचार तंत्र से प्रभावित हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आपने पहली बार देखा, लेकिन आप भूल गए कि एक लोहे का जो शानदार तवा होता है, उसमें एक बार आपने पानी और तेल का छींटा मारा और ठंडा करके अगर आप उसमें डोसा बनाया है
तो वो डोसा कभी नहीं चिपकता। जो वर्कर्स होते हैं स्टॉल में करने वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में कि उनको उस चीज़ की प्रोसेसिंग आती है, आपको प्रोसेसिंग नहीं आती। आप इंडिविजुअल किलर्स के साथ लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, आप लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। आपके यहाँ नॉन स्टिक्स होगा, आपने संजीव कपूर के खाना खजाना में देख लिया, वो लकड़ी की उसमें चम्मच से फ्राइंग पैन में वो कुछ ऐसा सा कर रहा है। अब हमको भी तो दिखाना है कि हम बड़े घर के लोग हैं, हमको भी बड़े घर के लोग दिखाना है, तो हमने अपनी लोहे की झरिया अलग कर दी, लोहे की कढ़ाई अलग कर दी। कोई क्या कहेगा, इतने बड़े घर में लोहे की कढ़ाई। तो क्या आप अपने परिवार को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं। इंडिविजुअल किलर्स आपके यहां काम कर रहा है। आगम ग्रंथ कहता है कि अगर एक गाथा आती है, कदम चरे कदम चिट्ठे कद भासे कदम सये कदम भासे जबुंजे जम न पावम बच जई। आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने एक गाथा लिखी है, उसमें कहते हैं कि गुरुओं से सीखो, कदम चरे कैसी चेष्टा करें, कदम भासे कैसे बोलें, कदम भासेज भुंजेज क्या भोजन करें। किससे सीखो? गुरु से सीखो। लेकिन आज हमारा गुरु बदल गया। आज हम पूरा का पूरा प्रचार तंत्र से जो सीखते हैं। आपको पता है पेप्सी कोला की कंपनी जितने भी बड़े बड़े एमएलएज होते हैं, इनको चुनाव के लिए फंड देती है। पेप्सी देती है, कोको कोला की देती है, मैकडॉनल्ड्स के देते हैं, करोड़ों रुपए का फंड जाता है। तब जाकर के इनके अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड के कंटेंट होते हैं, ये मार्केट में धड़ल्ले से लगातार बिकते हैं। दुनिया में पीने का पानी मिले या ना मिले, कोको कोला जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे पैसा लगा हुआ है। पानी के पीछे पैसा नहीं लगा। लेकिन आप शायद इस बात को देख नहीं पा रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुद इंडिविजुअल किलर्स को लगातार शामिल कर रहे हैं। इनसे बचिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसके छोड़ने के बाद वापस इसी पोजीशन पर आना बहुत मेहनत का काम होगा। आचार्य सिंह जी हम सब से कह रहे थे कि कसाय हैं, आदमी की संज्ञाएं हैं, ये आदमी की इंडिविजुअल किलर्स हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ज़्यादा हाव भाव रख करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी बेचारे मार दिए जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपको पता चले, आपने भी झूठ बोला होगा अपने माता पिता से कभी, जब आप पहली बार गाड़ी आपके हाथ से खराब हुई होगी और आप सुधरवा करके लाए होंगे और उसमें 2000 रुपये लग गए होंगे, और पिताजी ने पूछा होगा कितने लगे, तो आपने 400 बोले कि नहीं? क्यों? तुम्हारे पिताजी एक नंबर के लोभी थे और तुम अपने पिता का लोभ पकड़ते थे कि ये आदमी 2000 सुन करके मर जाएगा, इसलिए तुमने अपने पिता से झूठ बोला। बोलो हाँ। अगर आप अपने पिता से 2000 का 2000 बता देते तो क्या होता? फिर 1 लाख और खर्चा हो जाते महाराज। इससे आपके परिवार का लोभ पता चलता है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।